क्या हाल है बालको? अगर आप क्लास 10th में हैं, जो कि हैं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, जो कि देख रहे हैं, तो मैं आपको बताने वाला हूं एक बहुत ही बेहतरीन पोएम जिसका नाम है, आज ऊपर से नीचे आ जा, या इसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। इसको लिखा है बहुत ही बेहतरीन लेखक ने जिनका नाम है रॉबर्ट फॉस्ट। आइए बिना टाइम वेस्ट करे इस छोटी सी पोएम को खत्म कर देते हैं। देखिए ये जो पोएम है ये क्या कहना चाह रहा है, द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री। हिंदी मतलब देख लेते हैं पहले। अच्छा व्हाइट दिख नहीं रहा है तो मैं काम करता हूं ब्लैक ले लेता हूं। द वे, जिस तरीके से एक कौवे ने, जिस तरीके से कौवे ने शूक डाउन ऑन मी, झाड़ा है, मतलब उसकी बॉडी पे जो है डस्ट लगा हुआ था तो उसने जो अपने आप को शेक किया, शूक शेक, तो शेक किया उसने, तो उसने जिस तरीके से अपनी बॉडी को शेक किया, द डस्ट ऑफ स्नो, तो वो जो स्नो की जो डस्ट है, अब डस्ट और स्नो क्या अलग अलग चीज होती है, लेकिन डस्ट ऑफ स्नो इन द सेंस जो बर्फ के टुकड़े हैं, टुकड़े नहीं कह सकते आप, जो बर्फ है, स्नोफॉल है, वो स्नोफॉल कौवे के ऊपर होगा, वो उसने झाड़ दिया। और वही कहना चाहिए जिस तरीके से उसने उस चीज को शेक किया, उस किस तरीके से उस स्नो को फ्रॉम द हैमलॉक ट्री, जो हैमलॉक ट्री के ऊपर एक कौवा बैठा हुआ था, तो मैं उसके नीचे खड़ा हूंगा मान लेते हैं, तो जिस तरीके से उसने उसको स्नो को शेक किया हैमलॉक ट्री के ऊपर बैठ के, क्या हुआ उस तरीके से, हैज गिवन माई हार्ट, मेरा दिल ले गया, वो दिल ले गया कौवा हैमलॉक वाला। तो भैया जिस तरीके से उसने शेक किया हैमलॉक ट्री पे बैठ के, मेरा दिल ले गया। आए कैसे, अ चेंज ऑफ मूड, मेरा मूड चेंज कर गया। आए ये कैसे, एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रोड, रोड इन द सेंस तबाह करना, खत्म करना। तो जिस तरीके से मैं अपने दिन को आधा दिन खराब कर रहा था, उसने मेरा आधा दिन बचा दिया। क्या हो रहा है ये, मतलब पोयम खत्म बस। हाँ इस पोयम में यही था। तुम कहना चाह रहे हो कि एक पोयम स्टार्ट होती है जिसमें कहा जाता है कि भैया एक कौवे ने जो है शेक की अपनी बॉडी हैमलॉक ट्री पे बैठ के, जिस तरीके से शेक की, मेरा दिल ले गया और मेरा दिन बचा दिया। ये कैसे है? आइए बात करते हैं पोयम की थीम की, क्योंकि लिटरल मीनिंग इसका कुछ खास नहीं है, लेकिन इसका जो पोएटिक मीनिंग वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा पहले वो समरी पढ़ लेते हैं, जो समरी अभी हमने देखी। क्या, द पॉइट वॉज स्टैंडिंग अंडर द हैमलॉक ट्री, पॉइट जो है पेड़ के नीचे खड़ा होगा। अ क्रो शूक द डस्ट, क्रो जो है कौवा जो है झाड़ता है एक डस्ट को, किसको, कौन से डस्ट को, स्नो की डस्ट को, दैट हैड फॉलन अंडर ट्री, जो पेड़ से नीचे गिर जाती है। आगे, द स्नो फॉल ऑन द पॉइंट, जो स्नो है वो पॉइंट के ऊपर गिर जाती है। एंड दिस मूड चेंज द सडनली, तभी एकदम से पॉइंट का जो मूड था, सैडनेस मूड था, वो चेंज हो जाता है। एंड ऑल द सैडनेस दैट हैड फिल्ड हिज माइंड, और जितनी भी सैडनेस उसके दिमाग में थी वो भी खत्म हो जाती है। दस द सेव्ड हिज डे, इस तरीके से उसके दिन बच जाता है। अब ये तो हम समझ में आ गए, लेकिन कहना क्या चाह रहा है देखो। अगर मैं बात करूं कौवे की, तो जो क्रो है और जो हैमलॉक ट्री है, हैमलॉक ट्री जो है, ये दोनों ही जो है एक नेगेटिविटी को दिखा रहा है। ठीक है, हैमलॉक ट्री का अगर आप देखो तो सूखा सा पेड़ होता है और हॉरर मूवी में देखा जाता है, तो हैमलॉक ट्री भी जो है एक नेगेटिविटी को दिखाता है और कौवा भी नेगेटिविटी को दिखाता है। इवन जो स्नो होता है, जो बर्फ होता है, वो भी नेगेटिविटी को दिखाता है, और दिखाता है जिंदगी में कुछ है नहीं, कोल्ड। ये तीन चीज नेगेटिव है यहां, कौवा, उसका वो पेड़ और वो स्नो। लेकिन कौवे ने क्या किया, कौवे ने बड़े आराम से उस डस्ट को हटा दिया अपनी बॉडी से। अब ऑथर को लगता है कि यार कितने आसानी से उसने अपने बर्डन को, जो उसके बर्डन था, क्या बर्डन था, डस्ट वस्ट, जो स्नो था उसके बॉडी पे, कितने आसानी से उसने अपने बर्डन को बस शेक किया और गिरा दिया। हम लोग पूरी जिंदगी लगे रहते हैं एक ही दुख को कुदेरते रहते हैं, कुदेरते रहते हैं, कुदेरते रहते हैं। हमारी बॉडी के ऊपर वो डस्ट जो है वो बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, और हम उसी पेन में रह जाते हैं। हम कभी भी ट्राई नहीं करते शेक करने का। तो ऑथर कहता है कि जिस तरीके से उसने इतने ज्यादा दिमाग लगाया नहीं, और जो उसके ऊपर प्रॉब्लम थी उसको उसने शेक करके हटा दिया, उसी तरीके से मेरा जो दिमाग में जो प्रॉब्लम है, जो मेरे दिमाग में नेगेटिविटी है, मैं भी बता रहा कुछ और बात करते हैं, तो मैं भी अपने दिमाग की प्रॉब्लम को कुछ सेकंड्स में या कुछ पल में हटा सकता हूं। ये पोयम ये कहना चाह रही है। आई होप आपको क्लियर होगा। और कुछ बात कर लेते हैं। देखिए अगर बात करें इसमें थीम की, तो इवन अ सिंपल थिंग, एक छोटी सी चीज ना, पेड़ पे कौवा और उसने हिला दिया अपनी बॉडी से डस्ट को, ठीक हो गया सब। तो एक सिंपल सी चीज जो है एक बहुत लार्ज इंपैक्ट डालती है। इतनी सिंपल चीज ने पोयम बना दी भाई, कितनी लार्ज इंपैक्ट डाला होगा उसने। तो सिंपल चीज भी लार्ज इंपैक्ट डालती है। आगे देखा जाए राइम स्कीम है बिल्कुल ए बी ए बी ए बी। अब ये ए बी कैसे देख लेते हैं जरा एक बार। तो उसने बोला ए बी है। सर हाउ ए बी और ए बी है? देखिए क्रो,
मी शो ट्री। तो अब देखो क्रो का स्नो बन रहा है, क्रो स्नो, क्रो स्नो, स्नो स्नो क्रो। मी ट्री, मी ट्री, मी ट्री, सेम सेम बन रहा है, ई ट्री ट्री। तो आप देखें अगर बात करें ए की, तो ए के बाद अगर क्रो के बाद स्नो हो जाता है, क्रो स्नो, तो ये राइम स्कीम होता है ए, लेकिन क्रो के बाद मी है तो भैया कोई राइम स्कीम नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ और वर्ड होता है तो सी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे दोबारा दे दिया उसने स्नो, तो स्नो भैया किसका राइम स्कीम है, ए का, फिर उसने ट्री का। तो ये ऐसे राइम स्कीम चल रहा है कि पहले ए फिर बी फिर ए फिर बी। अब थोड़ा सा और एग्जांपल ले लेता हूँ ये समझने के लिए, इसका राइम स्कीम ए बी है, लेकिन एक बार आगे देख लेते हैं, चला एक बार और। जैसे हार्ट पार्ट, तो ये क्या बना, ए, फिर मूड बन गया बी, फिर दोबारा आ गया पार्ट ए, फिर रूड, तो मूड रूड हार्ट पार्ट, तो ए बी। अब मान लेते हैं एग्जांपल ऐसे, फॉर एग्जांपल हार्ट है तो ए, फिर आया मूड बी, फिर आया ट्री। तो अब हार्ट मूड ट्री तीनों अलग अलग चीज होगी, तो यहाँ पे आया था सी। इज इट क्लियर? अब मान लेते हैं आ गया हार्ट, ठीक है जी, फिर आ गया पार्ट, ठीक है जी, फिर आ गया हार्ट पार्ट मार्ट, हाँ मार्ट। तो जितनी बार राइम स्कीम आएगा उतना आ जाता जाएगा। बी बी आया तो बी बी आएगा, ए बी बी सी सी आएगा, आपको क्लियर होगा, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, दोबारा से हम राइम स्कीम पे थे। अब एलिट्रेशन मतलब पोएटिक डिवाइस एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब होता है जो वर्ड बार बार रिपीट हो रहा हो। अब कौन सा वर्ड बार बार रिपीट होता है एक बार देख लेते हैं इसको। सेव सम, एस एस बार बार रिपीट हो रहा है, तो जो वर्ड बार बार रिपीट हो उसे बोलते हैं एलिट्रेशन, ठीक है। तो ये हो गया आपका एलिट्रेशन। तो सेव सम कॉन्सोनेंट, जहां पे साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड सुना होगा, तो जहां पे साउंड रिपीट हो तो वो होता है कॉन्सोनेंट साउंड। जैसे कहां साउंड रिपीट हो रहा है वो उसकी बात कर लेते हैं भैया। देखो शूक डाउन ऑन मी, तो ओ शू, शूक ओ आ रहा है, डाउन ओ आ रहा है, ऑन ओ आ रहा है, तो ये कौन सा है, कॉन्सोनेंट है, क्योंकि एक साउंड रिपीट हो रहा है बार बार। शूक डाउन ऑन मी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है। डाल लेता हूं यहां पे शूक डाउन। एंजायमेंट, अब एंजायमेंट का मतलब होता है एक ऐसी चीज जहां पे कोई फुल स्टॉप ना हो। पूरी पोएम में देखोगे लास्ट में फुल स्टॉप है। आगे इमेजिनरी, जी हाँ इमेजिन है, नो यहां पे ले देता हूं नो फुल स्टॉप। इमेजिनरी, जी हाँ बिल्कुल इमेजिन है, आप इमेजिन कर सकते हो पेड़ को, आप इमेजिन कर सकते हो कौवे को, इमेजिन कर सकते हो उसके नीचे पॉइंट को, तो इमेजिनरी पोएम है, जी हाँ। उसकी मेटाफर, मेटाफर का मतलब होता है जहां पे हम किसी चीज को कोई चीज मान लेते हैं, तो हेमलॉक ट्री, कौवा, ठीक है, ये एक नेगेटिविटी को मेटाफर दिखा रहा है। इवन जो डस्ट ऑफ स्नो है, तो देखा आप नोटिस करें डस्ट जो है, डस्ट एक तरीके से धूल होती है, तो लेकिन डस्ट को मैंने क्या मान रखा है, स्नो पार्टिकल्स, तो डस्ट जो है आपका मेटाफर बन जाता है यहाँ। सिडोचे, अब सिडोचे क्या होता है, जहां पे देखो पोयम चल रही है कि भैया पेड़, ट्री, सूख, चेंज माइंड मूड और मेरी जिंदगी बचा ली, तो एक छोटे से इवेंट ने एक लार्ज इंपैक्ट कर दिया। तो कहने का मतलब क्या, सिडोचे मतलब क्या है कि लास्ट में या एक बहुत बड़ा इंपैक्ट हो जाए एक छोटी सी लाइन में, तो लार्ज इंपैक्ट इज कॉल्ड सिडोचे, ठीक है। मैंने क्या बोला, लार्ज इंपैक्ट, ठीक है जी। आगे अब बात कर लेते हैं रिविजन में कुछ क्वेश्चन आंसर्स के। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो क्या है, व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज हिज मूड, और कैसे पोएट का मूड चेंज हो गया, देख सकते हो आप पूरी कहानी पूछ ली एकदम से। आगे हाउ डज द पोएट मूड चेंज, कैसे मूड चेंज हो गया, पूरी कहानी देखते हैं क्या चीज है, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। अ डस्ट ऑफ स्नो इज अ फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो, ऑब्वियसली बात है डस्ट ऑफ स्नो क्या है, एक पार्टिकल्स है स्नो का, तो मैंने आपको बताया था क्या है, ये मेटाफर है, क्या जी मेटाफर है डस्ट। आगे दैट सेटल लाइक डस्ट ऑन वेरियस ऑब्जेक्ट, ऑब्वियस सी बात है वेरियस ऑब्जेक्ट के ऊपर सेटल्ड है ड्यूरिंग अ स्नोफॉल, स्नोफॉल के दौरान। अक्रो एक कौवा आता है, पीच ऑन द हेमलॉक ट्री, शेक ऑफ द स्नो डस्ट दैट हैज सेटल्ड ऑन हिम, वो क्या करता है, कौवा आता है और बैठने के बाद जो है वो शेक करता है उसको डस्ट को जो उसके ऊपर था। दिस डस्ट फॉल ऑन द पॉइंट, वो डस्ट जो है पॉइंट के ऊपर गिर जाती है। दिस लिटिल इंसिडेंट, ये छोटा सा इंसिडेंट जो है ब्रिंग अबाउट अ सडन चेंज, एकदम से चेंज कर देता है किसको, पॉइंट के मूड को। नाउ द पॉइंट शेक ऑफ हिज सैड थॉट्स एंड फिल्ड विथ रिन्यूड एनर्जी, कि भैया क्या करता है कि वो जितना भी सैडनेस था वो लेके घूम रहा था, शेक कर यार, और जब शेक करेगा एक नई एनर्जी आ जाएगी, ये थीम कहना चाहता है, ठीक है जी। बहुत सिंपल था ये, आगे बढ़ते हैं। हाउ डज रॉबर्ट फॉस्ट, ओके फॉस्ट रॉबर्ट फॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन द पोयम, इस पोयम में कैसे रॉबर्ट फॉस्ट ने जो है पोयम में नेचर को प्रेजेंट कर रखा है। वैसे पढ़े ट्री है, हेमलॉक ट्री है और कौवा है, सब नेचर ही तो है, स्नो भी नेचर ही है। क्या बोल रखा है, फॉस्ट डज नॉट आइडलाइज नेचर, फॉस्ट जो है एक प्रॉपर आइडियल नेचरिस्ट पॉइंट नहीं है। हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर आर रियल एंड बेस्ड ऑन द मिनट ऑब्जर्वेशन, जो रॉबर्ट फॉस्ट की नेचर की कहानियां हैं वो बिल्कुल रियल है, कोई इमेजिनेशन नहीं है कि भैया यूनिकॉर्न घूम रहे हैं, बिल्कुल रियल है।
इवन आप बहुत जल्दी जो है ऑब्जर्व कर सकते हो चीज़ों को, देख सकते हो कि हाँ है। फर्स्ट इज डीप सिंबॉलिकल मीनिंग इन ईच लिटिल इंसिडेंट ऑफ नेचर। तो फर्स्ट ये देखता है, फर्स्ट इज क्या, डीप सिंबॉलिकल, एक बहुत ज़्यादा सिंबलिज्म दिखता है क्या, हर नेचर में, नेचर के हर इंसिडेंट में कुछ ना कुछ सिंबल है, कुछ ना कुछ बातें छुपी हुई हैं जो हमें जाननी चाहिए। आगे, वन कैन इंटरप्ट दिस सिंबल्स इन वंस ऑन वे। हर कोई जो है इस इंसिडेंट से कोई ना कोई चीज इंटरप्ट कर सकता है, कोई ना कोई चीज आइडिया लगा सकता है। आगे, वन कैन सी नेचर एज अ फ्रेंड। कोई जो है नेचर को एज अ दोस्त मानता है, कोई जो है नेचर को एज अ दुश्मन मानता है। कोई स्नो को अच्छा मान रहा होगा, कोई स्नो को बुरा मान रहा होगा। पॉइंट ने ये कहा है। इसके अलावा आगे नेक्स्ट आ जाओ जी, व्हाट आर द बर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन पोएम। देखो पोएम में जो यूजुअली बर्ड होते हैं ना, बड़े प्यारे होते हैं, समझ लो कि प्यारे प्यारे बर्ड्स की बात करेंगे, प्यारे प्यारे पेड़ की बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे भैया क्रो की बात कर रखी है। यू थिंक क्रो इज ऑफन मेंशन इन पोएम, व्हाट इमेज, मैंने आपको बताया था ये नेगेटिविटी दिखाता है। द बर्ड यूजली नेम्ड इन पोएम आर नोन एज द ब्यूटी एंड स्वीट सॉन्ग, कि भैया ब्यूटीफुल गाने गा रहे हैं, स्वीट सॉन्ग गा रहे हैं, ठीक है। आगे, दे इंक्लूड नाइट ग्रेन्स, क्रूक्रूज, रॉबिन्स एंड स्वेंस। ये सब क्या है, ये सब आपके बर्ड्स के नाम है। आगे, अ क्रो इज नॉट ऑफन मेंशन इन पोएम। क्रो जो है शायद ही कहीं मेंशन होता है, बिकॉज, क्योंकि इट नेदर ब्यूटीफुल, ना ही खूबसूरत है और ना ही उसकी आवाज अच्छी है। द क्रॉ ब्रिंग्स द इमेज ऑफ एविल एंड इल ओमेन ऑफ आवर माइंड, कि भैया जो क्रो है वो एक नेगेटिविटी को हमारे दिमाग में लेके आता है, ये बताना चाह रहा है वो। आगे, व्हाट इज द हैमलॉक ट्री, व्हाई डजंट पोएट राइट अबाउट द मोर ब्यूटीफुल ट्री। हैमलॉक ट्री की बात क्यों कर रहा है, वही सेम चीज नेगेटिविटी की बात हो रही है। हैमलॉक इज अ पॉइजन ट्री, भैया एक जहरीला पेड़ होता है। द पॉइट वांट टू क्रिएट एन एटमॉस्फेयर ऑफ सैडनेस एंड स्टिलनेस। पॉइट जो एक सैडनेस और स्टिलनेस के एटमॉस्फेयर को दिखाना चाह रहा है। इन सच एटमॉस्फेयर अ मैपल एंड ओक और पाइप वुड, ये सब पेड़ का नाम है, ये सब आउट ऑफ प्लेस लग जाते हैं, इन द सेंस आउट ऑफ कंटेक्स्ट लगते हैं कि यार इतना सुंदर पेड़ है, लेकिन बात करो नेगेटिविटी की, इसलिए उसने हैमलॉक ट्री का इस्तेमाल किया। ठीक है, मेरे को लगता है नहीं इसके बाद कुछ क्वेश्चन बचता है, ठीक है, और मैं देखता हूँ कुछ क्वेश्चन तो बताते हैं। ओके ठीक है, व्हाट इज द क्रो एंड हैमलॉक ट्री रिप्रेजेंट, सेम चीज है। क्या वो जॉय दिखा रहे हैं, क्या वो सौर दिखा रहे हैं, तो भैया वो दर्द दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं जी, वो दर्द दिखा रहे हैं। द क्रो एंड द हैमलॉक ट्री स्टैंड फॉर द सॉरो, दर्द दिखा रहे हैं। डस्ट ऑफ स्नो स्टैंड फॉर द डेथ, डेथ दिखा रहा है, ठीक है। क्रो शेक्स ऑफ द डस्ट, शेक जो करता है उसका दिखाता है दोबारा से क्या, एनर्जी को। सेम बात बार बार रिपीट हो रही है, नेगेटिविटी नेगेटिविटी नेगेटिविटी, और ठीक करो पॉजिटिव बन जाओ, बस दैट्स इट, यही था। ठीक है जी, इसके बाद बस जी बस 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 देवी सजनो, इतनी छोटी पोयम थी। आई गेस आपको डिटेलिंग में मजेदार तरीके से समझ में आया होगा। इसी प्रकार की और वीडियो के लिए क्या कर रहे हो भैया, जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय।